राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 पराकृष्णवंदं परम ब्रह्मया कृष्णं प्रपन्न पारिजाताय तोषवेशैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो परमात्मने नमस्ते ओम नमस्ते नारायण 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 नारायण। राम राम राम। प्राय लोगों की धारणा और चाल है कि विद्यात्मक साधन करें, मानो दूसरों का भला करें, उपकार करें, भजन करें, जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, तीर्थ करें, व्रत करें, होम करें। ऐसे करने वाली बातों को हम करें, शास्त्र जो आज्ञा दी है वो करें। ये सब विद्यात्मक साधन कहलाता है। एक निषेधात्मक साधन है कि चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, ठगाई नहीं करेंगे, दूसरा का हक नहीं आने देंगे, अपने मारेंगे, दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। ये है निषेधात्मक। इसमें विशेष भाई बहनों की जची हुई बात है कि विद्यात्मक साधन से बड़ी उन्नति हो रही, बड़ी श्रेष्ठता होती है। करते करते हमारे को बहुत वर्ष हो गए, फिर भी वहम यही है कि इनसे ही उन्नति होगी। थोड़ा आप विचार करें, थोड़ा सा विचार करें, वैसे करके देखें निषेधात्मक साधन को कि बुरा ही नहीं करेंगे, किसी को भी कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी का कभी नुकसान नहीं करेंगे। ये अगर किया जाए तो इसमें विलक्षण शक्ति है। करने की एक धुने के करने से होगा तो करने से होता ठीक बात है, परंतु करना दोनों होता है। विद्यात्मक कर्म करना है, निषेधात्मक नहीं करना है। तो करने से निषिद्ध काम छूट जाते हैं, ये बात ठीक है, परंतु निषेधात्मक का त्याग करने पर विद्यात्मक साधन होने लगता है। ये इसमें विलक्षणता है। किसी का नुकसान नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा दूसरे का भला होगा, हम तटस्थ हो जाएंगे, ये बात ठीक है, परंतु बुरा नहीं करेंगे कभी भी। न बुरा करेंगे, न बुराई सुनेंगे, न बुराई करेंगे, न सोचेंगे किसी का ही बुरा। ऐसे अगर हमारे में से बुराई सर्वथा निकल जाएगी तो हम भले आदमी सोते हो जाएंगे। स्वाभाविक भलाई करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी बुराई के त्याग की आवश्यकता है। सर्वथा बुराई के त्याग करने पर भलाई स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक।
देखो ये संसार है ना, इसके राग है, आसक्ति है, द्वेष है, ईर्ष्या आदि, ये महान घातक है। हम नहीं करेंगे बुरा, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो हमारा अंतःकरण बहुत शुद्ध हो जाएगा, बहुत निर्मल हो जाएगा। हो सके तो भलाई करेंगे, पर भलाई नहीं तो बुराई नहीं करेंगे बिल्कुल। झूठ नहीं बोलोगे तो क्या होगा, का तो मौन हो जाएगा, साथ बोलोगे, तीसरी बात तो कुछ होने की है नहीं। बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे तो बोलोगे तो साथ बोलोगे, और नहीं तो चुप हो जाओगे। तो चुप हो जाने से कोई नुकसान नहीं है। अर्घता सर्वथा चुप हो जाए तो प्रभात में प्राप्ति हो जाए। और भलाई करो, ठीक बात है। कभी भी किंचित मात्र भी किसी की किसी अवस्था में भी बुराई नहीं करेंगे। ये बात सीधी सरल मालूम देती है। आप विचार कर ले, बुरा चाहेंगे नहीं किसी का भी, ऐसा विचार हो जाए हमारा, फिर ये परिपक्व हो जाएगा। पहले तुम विचार करते हैं, फिर इस पर दृढ़ रहते हैं, इसके बाद ये परिपक्व हो जाएगा, तो फिर बुराई किसी की नहीं होगी। देखो एक इतिहास की बात बता मैं। पांडवों के राजा थे महाराजा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज राजा थे। तो युधिष्ठिर महाराज बुरा नहीं करते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे, बुरा चाहते नहीं थे। हमने तो ऐसा सुना है कि दुर्योधन को दुर्योधन न कर सुयोधन कहते थे। कहने भी दुर्योधन का कड़ा शब्द होता है, कठोर होता है, सुयोधन ऐसा कहते थे। ऐसा हमने पुस्तक में पढ़ा। तो किसी का बुरा नहीं करना। आश्चर्य की बात, एक बड़े भारी आश्चर्य की बात, 18 अक्षौणी सेना मरी और उसके परिणाम में राजा हुए महाराजा युधिष्ठिर, और उसको कहते अजात शत्रु। 18 अक्षौणी सेना मर गई। इतना किसी के राज्य में इतना बड़ा कत्ल बहुत कम हुआ, इतने मर गए। फिर भी महाराजा का नाम अजात शत्रु। कारण क्या था? किसी को शत्रुत्व ने अपने में स्थान नहीं दिया कि हमारा वैरी, ऐसा नहीं था। विचित्र बात। दोनों सेनाओं का युद्ध हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो मां से कहा दुर्योधन ने, कि मां आप आशीर्वाद दे दो। नमस्कार करते, चरणों में गिरते, माँ आशीर्वाद। अब माँ का तो आशीर्वाद देते ही। माँ का हृदय तो कोमल होता है, द्रवित होता है बच्चे पर, उससे बड़ी बढ़िया क्या हो। आशीर्वाद दे दो कि तुम्हारी विजय हो। मान की बेटा झूठी बात कैसे कह दो, विजय तो धर्म की होगी, पाप की कैसे होगी। कितनी बड़ी बात। माँ है माँ। कि तो महाराज मेरी विजय कैसे होगा, तो युधिष्ठिर से पूछो। हिम्मत कर रही। अब दोनों की लड़ाई हो रही है। युधिष्ठिर से जाकर के पूछा कि महाराज मेरे कोई उपाय बताओ, मैं मरूं नहीं, ऐसा उपाय। उपाय तो तेरे घर में ही है, कर लो। क्या? माँ के सामने खड़ा हो जा और माँ को कह दे कि माँ तुम आंखों की पट्टी खोल करके और मेरे को देख लो, और तुम साफ नग्न रहना और ऐसे घूम जाना। मान तेरे चारों तरफ माँ देख रहे। चला वहां से। बीच में कृष्ण भगवान मिले।
अरे कहाँ गया था? इसलिए गया मैं तो विजय का उपाय पूछने के लिए युधिष्ठिर महाराज के पास गया। क्या उपाय बताया? कैसे उपाय बताया? तू विचार नहीं करता, तू बच्चा है, माँ के सामने नग्न हो जाएगा, शर्म नहीं आती? बात शर्म तो आती है महाराज, तो फिर क्या, माँ के सामने नग्न हो जाएगा? तो महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा कहा है तो तुम्हें तो सोच बुद्धिमान आदमी है, तुम छोटा बच्चा थोड़ा ही है माँ के सामने, बड़ा सारा है। तुम महाराज ने कहा कपड़ा नहीं रखना है तो तुम फूलों का जांघिया पहना, फूलों का जांघिया पहना दिया। फिर माँ के सामने कहा माँ आप पट्टी खोल के मेरे को देख लो, कृपा को देख लो। पट्टी खोली, सामने घूम गया, चलो माँ की दृष्टि से मिल मेरे शरीर पर। माँ ने पट्टी बांध ली और कहा कि तू जैसे युधिष्ठिर ने कहा वैसे ही आया है। कहा माँ कि बीच में कोई मिला नहीं, बीच में तो कृष्ण मिल गए। उसने क्या कहा कि तू नग्न हो जाएगा माँ के सामने, शर्म नहीं आती तेरे को? तो बच्चा थोड़ा ही है। तो मैंने फूलों को जांघिया पहनी। तो बेटा ये जांघ है यहाँ कच्ची रह गई, और ठीक है, और सही तरह ठीक है, जांघा तो कच्ची रह गई। इसमें भीमसेन ने गदा मारी, टांग तोड़ दी। अब टांगा टूटा पड़ा हुआ है, हाय हाय करता है ऐसे, धूल में भर गया, सब मर गए, अकेला पड़ा है, रणभूमि में। ये दशा हुई। तो युधिष्ठिर महाराज के ये नहीं कि इसकी विजय न हो। उपाय पूछा, उपाय बता दी। माँ की कृपा दृष्टि है, बदृष्टि हो जाएगा। कितनी माँ तपस्विनी, पति के आंखों का सुख नहीं है, इस भाव से उम्र भर मेरे को सुख आंखों का लेना ही नहीं है। पट्टी बांधी आंखें होते हुए, कितनी विचित्र बात, कैसी है लोग, बड़ी पतिव्रता से। तो युधिष्ठिर महाराज शत्रुत्व नहीं देखते, दुर्योधन को भी बैरी नहीं देखते। अजात शत्रु उनका नाम, कोई शत्रु उनके पैदा ही नहीं हुआ। तो हृदय से बुराई निकाल गई, बुराई नहीं करनी किसी की भी, न बुरा सोचना है, न बुराई देखना है, न बुराई सुनना है, न बुराई कहना है, न बुराई किसी की करना है। इस बात से इतने महाराज विष्णु प्रभावशाली हो गए। उसका वर्णन आता है कि धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। कितनी बड़ी बात, युधिष्ठिर महाराज नाम लेने से धर्मो विवर्धति, खास धर्मराज युधिष्ठिर महाराज। बुराई नहीं करनी, बुराई और का अहित नहीं करना, किसी का भी अहित नहीं करना है। तो ये पहला सबक है, पहला कि बुराई नहीं करना है। मनुष्यों के हृदय में भलाई का अभिमान होता है, भलाई पर बड़ी श्रद्धा विश्वास होता है। बुराई न करने पर इतना विश्वास नहीं होता। तो आता है जाएगा, तन कर मन कर वचन कर वेतन काहू दुख, तुलसी पातक झरत है देख तो उसके मुख। तन से मन से वचन से जो किसी को दुख नहीं देता, उस पुरुष के दर्शन करने से पाप दूर हो जाता। उसके दर्शन का ये बात है। कितनी बात है, तन कर मन कर वचन कर वेतन काहू दुख। कभी किसी भी सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। किसी का बुरा नहीं करना, ऐसा व्रत ले ले, नियम ले ले अपने, बुरा नहीं करते। कहते आदमी कहते हम बुरा किसी करते ही नहीं, हमारा बुराई है नहीं। हमारे तो ऐसे ऐसे भाई मिले हैं कहीं अच्छे अच्छे अफसर, पढ़े लिखे,
कहते भजन नाम तो वे कर जो पाप करते हैं, हम पाप करते ही नहीं, राम नाम क्या दो, हम पाप करते। सत्संग वे करे जो कुसंग हो, खराब काम करते, हम खराब काम करते ही, किसी का बुरा चाहते ही नहीं, पाप करते ही नहीं, उनके मन में रहता हम पाप नहीं करते। परंतु आचरण देखा जाए तो पता लगे भाई मन में वहम रहता है, बुराई नहीं करते, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो ऐसा भाव रहता है उनके, परंतु बुराई क्या होती है हम समझते ही नहीं, पता ही नहीं। हृदय में बुरा भाव होता है पैदा। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो और हिंदू हार गए तो हमारे मन में क्या पैदा होता है, और मुसलमान जीत गए, हिंदू मारे गए तो क्या पैदा होता है। मानो हिंदू जीते अच्छा लगता है और मुसलमान मर जाए अच्छा लगता है, तो और बुराई क्या होती है, बुराई मन से चाहते हो उनकी बुराई, तो वो ऐसे ही है, ऐसे ही। हम यहाँ राजनीति की बात नहीं कह रहे हैं, अभी मैं राजनीति के सिंहासन पर नहीं बैठा हूँ। आध्यात्म उन्नति कैसे हो, अपना कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, इसी भाव को लेकर आप आए, इसी भाव को लेकर मैं आया हूँ। अपने आपस में चर्चा करें तो ऐसे ही करने जिससे कल्याण हो जाए। हृदय में किसी की बुराई मत रखो, बुराई मत करो, बुराई मत करो, बुराई मत कहो। बुराई रहित होने से आप भले आदमी, आप साफ हो जाओ, आपके नाम भलाई में आ जाएगा। तो किसी का नुकसान नहीं करना। करना क्या है, आज सुबह बताया ना, करना क्या है, करना सेवा, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, सबका हित करना है, जितना हो सके। हित में ज्यादा नहीं, बुराई तो बिल्कुल नहीं करना है, इसमें तो पक्का रहना है। हित जितना सुगमता से हो सके, सेवा जितनी आपसे हो सके, सुगमता से हो सके, इतनी सेवा करो। बुराई नहीं करेंगे भाई किसी के लिए, बुराई करो। सुबह एक बात बताई थी कि घर पर कोई आ जाए तो गृहस्थ का से अनुदान देना। चारों वर्णों के, चारों आश्रमों के 4 नियम बताए हैं। ब्रह्मचारी के लिए केवल गुरु आज्ञा पालन करना, गुरु की सेवा करना। गृहस्थ के लिए अतिथि सत्कार, कोई घर पर आ जाए तो अन्न जल आसन आदि देना। वानप्रस्थ का मतलब है तपस्या करना, और सन्यासी का ब्रह्म चिंतन, परमात्मा से थोड़ा चिंतन करना। ये एक एक धर्म बताया भागवत, बड़ी अच्छी बात। तो गृहस्थ के ऊपर अतिथि सत्कार की बात कही। गृहस्थ घर पर कोई आ जाए तो अन्न दो। सुबह मैंने सुनाया था कि ब्रह्मचारी यतिस्तेव पक्वान्न स्वामिना उभव। एक ब्रह्मचारी और एक साधु सन्यासी जो सर्वथा त्याग कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए। नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, भगवान पीछे पीछे फिरते कि भूखा न जाए कहीं। गांठ बांध के नहीं, वे कल दिन के खाएंगे, कल दिन के लिए रखें, जब मिल जाए तो खा लिया, अपने पेट भर गया बस। तो इसलिए से रहे ऐसे सन्यासी और ब्रह्मचारी के, और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, बंधन करता है, ऐसा ब्रह्मचारी है। ये घर पर आ जाए तो इनको रोटी दे दो। गृहस्थों का खास धर्म है वो, सब भाई बहन सुन लेना, ऐसा भूखा कोई आवे, ब्रह्मचारी और यति सन्यासी, ये दोनों बनी बनाई रोटी के मालिक है। न अनाज देना है, न ओस देना है, रोटी जितनी आपकी सजा हो, जैसा देश हो वैसी रोटी देते।
ये नहीं भी दफा करके रसी मार, ऐसा नहीं। अच्छी बात है, जी माओ तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु आप रोटी दे दो इतने में आप पूर्ण हो गए, आप पर ऋण नहीं रहा। शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मचारी यथेश्वर पक्वान स्वामी ना उभो, ये बने बनाए भोजन के मालिक है, ये मालिक है। तो यो अन्न मदत्वा, इनको अन्न न देकर और खा लेता है तो पाप लगता है। 1 महीना का चांद्रायण व्रत करे तब तो उसका प्रायश्चित होता है, इतना दोष लगता है। उसका चांद्रायण करे, ऐसे अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का धर्म। और जगह आया है ब्रह्मचारी यथेसेव विद्यार्थी गुरु पोषक अध्वगा क्षीण वृत्ति से सड़े थे भिक्षु का स्मृता, 6 भिक्षु है। अच्छा, एक तो ब्रह्मचारी संन्यास, 2 तो बता ही दिया आपको। और ब्रह्मचारी यथेश विद्यार्थी, एक विद्यार्थी में रात दिन विद्या पढ़ता है और कोई धंधा करता नहीं, उसको भी अन्न दे देना चाहिए, वो भी भिक्षु है। एक गुरु पोषक है, गुरु सेवा करता है, संत महात्मा को गुरु की केवल सेवा, और कोई धंधा करता ही नहीं, तो वो भी भिक्षुक है, भोजन उसे दे देना। एक राहगीर चलता चलता आ गया और आप यहाँ पर ठहरा, उसको भोजन दे देना। अपने पास क्या है, उससे ऐसे रास्ते रास्ते चलता आया है। क्षीण वृत्ति से एक कोई आग लग गई, चोरों ने लूट लिया, अथवा कोई भूकंप हो गया जिसमें सर्वस्व नष्ट हो गया, उस घर में कुछ भी नहीं रहा, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं, ऐसी दशा हो गई, तो वो भी भिक्षुक है। ब्रह्मचारी यथेश्वर विद्यार्थी गुरु पोषक अध्वगा क्षीण वृत्ति सड़े भिक्षु का स्मृता, ये 6 भिक्षुक है। तो गृहस्थी का खास धर्म है, घर पर कोई भिक्षु आए तो अन्न दे। लौकिक कहावत है कि हाथ से मानो जबान से उत्तर मत दो, हाथ से उत्तर दो, थोड़ा दे दो, हाथ से उत्तर दो। हाथ थका कर हाथ से, हाथ ऊपर है, हाथ जब आपके हाथ में बात है तब तो कोई हाथ यूं सामने करे, तो हाथ थका कर हाथ से, हाथ ऊपर है, हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ परे पर हाथ तो देना, ये खास गृहस्थ का धर्म। क्यों ब्रह्मचारी कमाते नहीं, धन रखते नहीं, बाण पर जंगल में तपस्या करते हुए धन रखते नहीं, साधु सन्यासी धन रखते नहीं, तो ये सब के सब जिसमें धन रखने का अधिकार गृहस्थ को है, तो सबका पालन पोषण करने का भार गृहस्थ पर है। साधु संग उपासते ही सतम धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम को बड़ा धन्यवाद दिया, ये सबका श्रेष्ठ। एक संत आए थे ऋषिकेश में, वे महाराज बोले कलो भी तुम्हारा बात सुनाओ, देखो तुम हमारे माँ बाप, ये तो माँ है, ये बाप है, तुम हमारे माँ बाप हो, और बेटा बेटी भी तुम ही हो, बेटा और बेटी भी तुम, तुम्हारी दोनों बात कैसे? हम कृष्णों से पैदा हुए और कृष्णों से पढ़े, और आज भी कृष्णों से पढ़ते हैं, तो पालन करना माँ बाप ही होता, सीधी बात, माँ बाप हो गया। हम बूढ़े हो जाए, रोगी हो जाए, तो सेवा कौन करे? बेटा बेटी करे, और कौन करे? अपने घर का लड़की तुम ही हो भाई, सेवा तुम करोगे, और कौन करेगा भाई? हमारे बेटा बेटी भी तुम ही हो। तो बोलो साधु सन्यासी के तो बेटा बेटो गिनो, माँ बाप गिनो, तो गृहस्थ सबका माँ बाप है, गृहस्थों का भी माँ बाप है, ब्रह्मचारियों का भी माँ बाप है, वानप्रस्थों का भी माँ बाप है, सन्यासियों का माँ बाप है। माँ बाप तो गृहस्थ ही है भाई, किसी जगह जाओ, कोई हो जाओ, माँ बाप तो यही है। तो माँ बाप का काम है बच्चों का पालन करना, तो सबका पालन करना आपकी जिम्मेवारी है। माँ बाप हो, माँ बाप नहीं करे तो बच्चों का पालन कौन करे? माँ बाप को करना पड़ता है।
इस वास्ते ऐसे 6 भिक्षुक बताए। इसके सिवाय कोई भी आ जाए घर पर तो अन्न लेना है। एक अन्न, एक जल, एक औषध, एक कपड़ा, इन चीजों के लिए विशेष आप पात्र कुपात्र मत देखो। आप पात्र कुपात्र देखोगे तो माफ करना भी, क्षमा मांगना, क्षमा मांग हो, आप कुपात्र हो जाएंगे। समझिए, जहां दूसरों को कुपात्र देखोगे वह आप में कुपात्र आ जाएगी। देखो मत, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, के हीरा के पत्थर है, पर्दे में है जो सब तेरी चीजें हैं हमारे। विश्वास से किसी का भी पर्दाफाश मत करो, किसी के और मत करो। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले ना ना। समझे, ऐसे लोग किसी की भी बुराई मत करो, किसी का और मत कहो, अपना नियम रखो। ऐसा कहीं काम पड़ जाए पंचायत में तो जहां तक बने मत को, और कोई आवश्यकता ही पड़ जाए तो कह दो भी मैं बुराई की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, बुरा करता भी न हूँ, अमुक अमुक बात में आप भी करो तो उसमें जरा आप सोच करके संबंध रखना उससे। ऐसी बात कभी कोई दोष नहीं, सच्ची सच्ची बात। भीतर में उसकी बुराई करने की नियत न हो, अपनी नियत सच्ची है, किसी का बुरा न हो, ऐसा अपना नियम रख। तो बुराई नहीं करोगे तो भलाई आपसे होने लगेगी, होने लगेगी। वो साधन होगा असली। करते हो वो होता है नकली, करते हो मतलब वो नकली होता है, और होने लगी वो असली होगा। आप भजन करते हो ये नकली होता है, क्योंकि संसार का चिंतन होता है, और भजन भीतर से होने लगा तो वो असली भजन हो जाएगा। असली भजन होने वाला होता है, पर किए हुए भजन से भी होने लगता है। इस वास्ते नकल से असल बनी, नकल से असली बन जाता है, तो नकल करते होते असली हो जाता है। लग जाओ फिर होने लगेगा भजन। रात दिन लगे रहो, नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, भगवान को याद करते रहो। बस अपना नियम है, किसी का बुरा ही नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा सोचेंगे ही नहीं, बुराई कहेंगे नहीं, बुराई सुनेंगे नहीं, बुराई करेंगे ही नहीं, किसी की बुराई तो करेंगे ही नहीं। बुराई करोगे तो भलाई होगी, और क्या होगा। अच्छा चुपचाप रहो, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं करो, पाप नहीं बनेगा। नहीं करोगे भलाई करो, बुराई भी करोगे तो भलाई बुराई दोनों होगी। ये दोनों शुभ शुभ फल है, शुभ शुभ फल से सब लोग बंधे हुए हैं, कभी सुखी कभी दुखी, कभी दुखी कभी सुखी। क्योंकि पापों का फल है दुख और पुण्यों का फल है सुख, तो सुख और दुख बदलते रहते हैं। अलग दिन रात लिखा है, जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, ऐसे सुख के बाद दुख होता है, दुख के बाद सुख। ये तो आता रहता है, दिन रात की तरह आता रहता है। इसमें ना तो सुख में हर्ष करना चाहिए, न दुख होना चाहिए। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखा ही, दो समधीर धरई मन माही। रामायण में आया है। सुख हर्ष है कौन के जड़, और दुख बिलखा ही कौन के जड़। मूड होता है वो सुख में खुशी में राजी है। अरे क्या राजी होती हो, ये तो आता जाता है, और दुख में घबरा जाते हैं। आगमा पाइनो अनित्या, या आने जाने वाले हैं, न हर्षित होना है न दुखी होना, न विशेष प्रेम प्राप्य, नो विशेष प्राप्य प्रेम, तो स्थिर बुद्धो रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि से सब। कैसी बढ़िया बात होता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाए, प्रिय प्राप्त हो गया, ठीक है। अनुकूलता, शरीर की अनुकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता, मन की अनुकूलता, बुद्धि की अनुकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता बहुत अच्छी प्राप्त हो गई। तो प्रियता का ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रिय का ज्ञान हो गया, कोई गाली देता है, कोई आदर करता है, कोई निरादर करता है, दोनों का ज्ञान हो गया, अपने दोनों में निर्विकार है।
खुशी हो जाए तो विकार है, दुखी हो तो विकार है, खुजली तरह उसमें मीठी मीठी लगे तो एक बीमारी है, और फिर दर्द हो तो बीमारी है। दोनों का नाम जात बीमारी है। इस संसार में सुखी दुखी होने ये बीमारी है। न प्रतिष्ठित प्रेम प्राप्त प्राप्त स्थिर बुद्धि, वो स्थिर बुद्धि हो जाता है, स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, बड़ी उसकी महिमा है। ब्रह्मणी स्थित, वो ब्रह्म स्थित हो जाता है। तो दुखेशु मध्युगे न मना सुखेशु वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मधुर, जो स्थित ही हो जाता है। दुखेशु अनुद्वेग आवे सुख आया करता है, दुख भी आया करता है। इसमें नई बात क्या होती, किसी जीवन में नहीं आया। भगवान राम जी के युधिष्ठिर जी महाराजा नर के बड़े बड़े महाराजा हुए, बड़े धर्मात्मा हुए महाराज। नर राम युधिष्ठिर, नर राम युधिष्ठिर, ये धीरोदात्त नायक है, बड़े ऊंचे दर्जे इनमें है सुख। भगवान राम जी के लिए कहा गया कि सुबह ही आपको राज तिलक होगा, युवराज पद हो जाएगा, राजा हो जाएगा। तो कहते चिंतितम तद यदूर चरम प्रयासी, जो चिंतन कर तो वो दूर ही दूर चला गया। यत तो सापि न कृतम, मन से भी नहीं किया, चले आगे हो। क्या प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सोहम प्रजा में विपिने जटिलस्तपस्वी। चक्रवर्ती बजाऊंगा, वहां जटाधारी के जंगल में जा रहा हूँ। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष तक सभी तापस विशेष उदासी, गांव में नहीं जा, 14 वर्षों तक गांव में नहीं जा सके। शिवगुरु को रात बिना तो अश्विनी को भेजा, लक्ष्मण जी को, विभीषण को रात बिना तो भेजा। मैं तो नहीं पिता की आज्ञा, मैं गांव में जाऊंगा नहीं, मैं तो गांव से बाहर ही रहता हूँ, जंगल में रहना। बोलो राम जी से नहीं चल गया तो वो कैसा रास्ता है, घबरा में क्या बड़बड़ू आया है। कृष्ण भगवान तो जन्म ही कैद खाने हुआ, अब तमाशा देखो कैद कर रहे। इस वास्ते लोग ये स्वराज्य करने वाले जो कैद में हो जाते थे, कहाँ जा रहे हैं, कृष्ण जन्म स्थान जा रहे हैं। कृष्ण जन्म स्थान, कृष्ण भगवान का जन्म स्थान क्या कैद खाने, कृष्ण का जन्म, ऐसी बात है। तो आता है सुख, आता है दुख, आता है सब में आया, अपने आ जाए। क्या राजी हो क्या नाराज हो, आग वहां पाए जो अनित्य आने जाने वाले अनित्य है। ना नित्य सुख रहता है, ना नित्य दुख रहता है, कहानी रहती है, ना लाभ रहता है, कोई एक चीज रहती ही नहीं। परिवर्तन संसार है, मृतक को आने जाए थे, परिवर्तनशील संसार में कोई मरता है, कोई जन्मता है, किसी कुछ होता है, कभी कुछ होता ही रहता है। तो परिवर्तन संसार है। अगर परिवर्तन न हो तो तस्वीर हो जाए, फिर तस्वीर है जी पड़ी रही। संसार क्या होगा, संसार तो ये बात है, इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक है बेठीक, तरह तरह की परिस्थिति बदलती रहती है। ये संसार का तो भूषण है, संसार का स्वभाव है। हम सुखी दुखी क्यों हुए, अब कोई सुख हो गया अच्छी बात, दुख हो गया, अब तरह तरह की परिस्थिति आती रहे सब मौज है। अपने सुखी दुखी नहीं हो रहा है। बाप बेटा जा रहा था तो गाड़ी दे रहा था, छोरे के पिताजी तो गाड़ी देता, अरे साथ एक गाड़ी देता, अरे कोई लेनी नहीं है, पर चलो बाजार में सब अपने चीज बेचते हैं, सभी थोड़ी चिपक जाए, लेनी नहीं है, अपनी लेनी सब अपने लेनी नहीं गाड़ी। मेरी गाड़ी देता, मैं तो देखता आपने ले ली। अपने ग्राहक ही नहीं है, गाड़ी के ले वाली नहीं अपने, क्या करेंगे, कोई भली वस्तु है नहीं। एक संत की बात सुनी, उस लोग गाली लेने लगे तो वो कहते गाली बंद हो भोली का। आपने गालियों का संग्रह कर रखा है, इस वास्ते आप दान करते गाली देते हैं। हमारे ऐसा संग्रह नहीं हो, कहाँ से है, हमने संग्रह किया ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। आप लोग कि महाराज ये निंदा करते हैं,
आपकी बड़ी खराबी की बात करते हैं। तो संत बोले मन निंदया यदि जना परितोष में थी नन्व प्रयत्न सुलभो यमनोग्रहो में। मन निंदया यदि जना परितोष में थी, मेरी निंदा करने से अगर किसी को संतोष होता हो, बड़ी अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। लोग तो दूसरों को सुख करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए दुख पूर्व पसीने की कमाई हुई पैसा खर्च करते, सुखी हो जाए। और वो मेरे कौड़ी खर्च नहीं है, निंदा करके खुशी हो गया। कितनी कितनी कृपा है बताओ, हमारे खर्च भी सही नहीं, अरे सुखी हो गया, कृपा है, अनुग्रह हो मेरे बड़ा दुखार्जिता नभी धनानि परित्यजन्ति मन निंदया यदि जना परितोषमेति नन्म प्रयत्न सुलभो अप्रयत्न सुलभो अनुग्रहो में। मैंने कुछ प्रयत्न किया नहीं, वे राजी हो गए, मेरी निंदा करके राजी हो गए, वाह 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 वाह, मेरे निमित्त से राजी हो गए, बड़ी प्रसन्न हो गए। बहुत मौज की बात है, आनंद की बात है। तो अपनी कोई बुरा करे तो उसमें भी बुरा नहीं सुनता। बुराई में पापों का नाश होता है और भलाई में पुण्यों का नाश होता है। बोलो अपना पाप रहना चाहिए, पुण्य रहना चाहिए। अपने मुफ्त में हमारी निंदा करके पाप धो रहा है, हमारे को शुद्ध निर्मल बना रहा है, उसका उपकार मानना चाहिए। कोई मौका पड़े तो उसका जरूर करना चाहिए। जो हमारा दुख देने वाला है, निंदा करने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है, उसकी तो सेवा जरूर करनी चाहिए। उसने हमारे पापों का नाश किया है, कितना काम कर दिया हमारा। जो भजन करे, हम कर, तप करके हम पापों का नाश करें, वो पापों का नाश वही कर रहा है। इसलिए तो लिखा है कि निंदकोपकारस्तु मासे तो अधिकम विदु, मां से भी ज्यादा कृपा है उसकी। निंदकोपकारस्तु मासे तो अधिकम विदु, अधिक जानना चाहिए। कैसे? साहस्ती मस्त बच्चा टट्टी फिर जाता है तो माँ ठीकरी ला करके मैला फेंकती है, निंदा तो जीभ उचाट कर साफ कर दी। माता से चलती है, माँ तो ठीकरी फेंकती और जीभ साफ कर दी। तो निंदा करता हो, जीभ से मैला खाना है, किसी के अवगुण को कहना है, राम 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 राम, कभी बुरी ना भाई, ऐसी बुराई नहीं करना अपने किसी की भी। मैला खाने से नीच क्या बात है, बहुत खराब बात। इस बात से किसी की निंदा मत करो, शांति से चलो। आपकी निंदा करे उसको चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, हमारे पापों का नाश करे, बिना कहे बिना सुने, और कुछ हमारे लिया नहीं और पापों का नाश किया है। कितनी कृपा है उनकी, ऐसे उनकी कृपा समझनी चाहिए, मन में राजी होना चाहिए। अपने किसी की बुराई करना ही नहीं है, पक्का नियम ले लिया, बुराई करनी नहीं, किसी को बुरा समझना नहीं है। कभी हो जाए तो राम 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 कर लो और उससे जाकर माफी मांग लो, भाई मेरे से भूल हो गई, आपकी बुराई हो गई, हमारे द्वारा भूल हो गई, आप माफ करो, क्षमा कर दो, तो आप बुराई मर जाती है। पर क्षमा का एक अर्थ है, बुराई करी उसका दंड हमारे को न मिले इस बात से क्षमा मांग ले, ये क्षमादामी नहीं है, इस दुख से डरते हुए मांगते हो। क्षमा मांगना वो है कि ऐसी बुराई कभी किसी की करूंगा ही नहीं, ऐसा व्रत ले ले, इस बात से क्षमा मांगते, ऐसा बुराई करनी नहीं है। ऐसे मस्त हरदम भगवान की याद रखते रहे, मस्ती में रहे, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। सज्जनों भाइयों बहनों, भारतवर्ष में जन्म, स्वर्ग लोक में रहने वाली प्रजा इस मृत्यु लोक में जन्म चाहती, सतयुग में होने वाली प्रजा मृत्यु लोक में जन्म चाहती। कलयुग के समय कैसी बड़ी बात, कलयुग सम युग आन नहीं, कलयुग सम युग आन नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कोई हो,
कल युग समझुग आनवी, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल बहुत बिना क्या। भगवान के गुण गाता रहे, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, भागवत का पाठ करता रहे, मस्त रहे, नाम जपता रहे, कीर्तन रहे, बिना प्रयास उद्धार हो जाए। नाम की महिमा चाहूं जग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष, कलियुग ऐसी बात विशेष महिमा है। ऐसा मौका मिल गया है भगवान की कृपा से, मानव शरीर, और वो फिर भारतवर्ष में, और वो कलयुग में, और कलयुग में भी मौका सत्संग का, उस सत्संग के सत्संग के मौके में 80 पुस्तकें, 60 मिल रही है। ऐसे नाम से पकड़ो, पुस्तकों को पढ़ो, कैसी आनंद हो रही बात। बहुत सस्ती आज का भगवान की साधना, सस्ती बहुत है, सरल बहुत है। सज्जनों, लाभ उठाना हो तो पूर्णम यते न पड़ते मृत्यु। भागवत का जल्दी जतन करो, क्या पता मौत कब आ जाए अचानक। मारे ही काल अचानक चपेट की हो जाए, घड़ी का मैं राख की ढेरी, इस वास्ते अचानक आ जाएगी मौत। तो सावधान हुआ, जब दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहे, जागृत, गफलत में नहीं, भूल दिल में जागृत रहिए। हरि बता हेत प्रीत है दिल में करिए, पर हरिए तुम दंदा, मन में जागृत रहिए बंदा। जागृत नगरी में चोरन लागे, जगमोर समझूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता, समझता। इस बात से किसी की बुराई नहीं करे, हो से तो भलाई करो, जितनी हो सके करो, पर बुराई नहीं करेंगे। ये निषेधात्मक साधन है, बहुत बढ़िया है। संसार का निषेध करो, परमात्मा आप राम रह जाएंगे, उस क्या रहेगा। संसार का निषेध हो जाएगा, परमात्मा रहेंगे। परमात्मा को रखना नहीं है, विचार ले जाना है, उनको पैदा नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। बुराई बुरा का त्याग कर दियो, बस परमात्मा प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी। और स्वाभाविक होगी वो स्वाभाविक रहेगी। किया हुआ साधन नकली होता है और होने वाला स्वतः स्वतः साधन होता है, स्वतः स्वभाव। अच्छे अच्छे संत महात्मा में क्या थे कि बुराई छोड़ दी, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते। अपने राम से रची रही है, ये कोई बात चला गई, अरे दो जब बात बाकी सही है, अपने राम से रची रही है। तो भाई करो भाई, करो भगत करो, भगवान का नाम लो रे, मस्त हो जाओ रात में। मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, मीठा नाम। हे रस में रस सारे गे, सर्वदा मधुर प्रिय ए जीव तुम। ऐसी तेरे को मीठा अच्छा लगता है तो राम नाम पीयूषम पीयूष ने निरंतर राम 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 राम, ये रस पी रात और दिन पी, तेरे मीठा अच्छा लगता है। तो ऐसा मीठा मिलेगा नहीं, ऐसा मीठा एकदम मौज ले आवे। कैसी बढ़िया बात है। जो कहा कि भारतीय युग तो भले बीज भाषा, तो तेरे में सरस्वती निवास करती है। भारतीय युग तो भले बीज भाषा, देह के गेह की द्वारा थली तू, मैं जगदीश जपे बिना साल के ना हक ना गण सी निकली तू। भगवान के नाम नहीं जपती। भारतीय युग तो भली विधि भाषा, देह के गेह की द्वारा थली तू, पै जगदीश जपे बिन साले के ना हक ना गण सी निकली तू। ना उथली हरिनाम को लैन, न को रसना बिजली तू जली तू, राम गुनावली गाजे बिना गुणहीन क्यों मारे नहीं, क्यों नहीं गली तू, क्यों नहीं भगवान गुण नहीं गाते। बालूवीर बड़ी ने भूली भजन राम, कौन काम सग्राम के मुख में आड़ो शाम। गोड़ खराब है सब, रंगोड़ो चौखा मिल गए, आड़ो शाम सब आड़ो शाम, मुख में आड़ो सब बड़ी कहूँगा। बालूवीर जी बड़ी ने बस जब नहीं करना तो भगवान के हाथ है, नाथ करो, किसी की बुराई नहीं करो, किसी की नहीं भाई। बस
राम 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 रात दिन अपने एक ही काम करे। बड़ी जीभ क्या करती है, भगवान में नाम लगा दो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय बस भगवान के नाम का जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, गुण गाते रहे, भगवान की गीता है उसे पाठ करता रहे, सहस्त्र नाम का पाठ, रामायण का पाठ करे, सहस्त्र नाम का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, भगवान की बात कहते रहे, राम 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 राम। बुरा ही नहीं करेंगे किसी की भाई, किसी का वो नहीं कहे, चुप रहे वहां। कोई बात आ जाए तो चुप, बस वही अब नहीं। भगवान की सिवा कोई बात नहीं। एक घंटाकरण हुए हैं भगवान शंकर के भक्त, घंटाकरण मंत्र है, सब कामों में सुनता है, बड़ी विधि है। उसकी ऐसी बात सुनी है कि यूं घंटा बांध के 2 सेकंड के लिए 2 घंटा शिव 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 को तो सुनते बात करते यूं करते सुनते ही शिव जी की बात के सिवाय घंटा कर भगवान शंकर की भक्त अपने सुनना नहीं, भगवान की बात ही सुननी, शंकर की बात ही कहनी है, वही सुननी वही याद करनी है। ऐसे अपने तो अपने राम से रसी रहिए, अपने राम से रसी लो, भगवान के नाम का जप करो। तो सज्जनों आज विचार कर लो पक्का कि अब भाई बुरा ही नहीं करेंगे, किसी के बुरा नहीं करेंगे, समझे। कोई किसी के करे बुरी तो होता है बुरा, कोई चिंत छुरी लगा छुरी तो लगता है छुरा, कोई जलावे पूरी तो बलता है पूरा। कलयुग नहीं है, कलयुग है इस हाल में, इस लाल में। क्या खूब सौदा नगद है, नगद। किसी की बुराई नहीं करे, किसी का नुकसान नहीं करे भाई। डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो, थोड़ा दिन जीना है, क्यों बुराई करे भाई, क्यों दूसरे की पंचायती में पढ़ो, अपने तो राम जी का नाम लो। कोई बुराई करे तो हाथ जोड़ दो, कृपा करो, ये क्यों बखेरो, अंतःकरण मेला और बहुत बड़ा है, ये नया क्यों भरते हो फिर, अगला तो नष्ट हो जाए नहीं, भीतर का न जाने कितना पूरा दिन भरा है। राम 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 राम। बड़ा उपकार होगा आपके द्वारा, दुनिया का भला होगा। भला होता है वो अकेला नहीं होता है, केयों को भला करता है। बुरा भी अकेला नहीं ले, केयों बुरा ही करता है। सिर्फ तम्बाकू पीना केयों को सिखा देता है। वो अपनी मंडली बना ले, नरक में जाने वाले भी मंडली बना ले, अपनी केयों के साथ में ले जाए। तो अपने तो ये नहीं करना है, तो बुराई करना नहीं, बुराई सोचना नहीं। आप जहाँ है गृहस्थ में वहाँ रहते रहते कल्याण करो मुफ्त में, ये निषेधात्मक साधन है। ना बुराई सुनेंगे, ना बुराई करेंगे, ना बुराई कहेंगे, ना किसी की बुराई सोचेंगे, देखेंगे भी नहीं किसी की बुराई। आखिर कैसी मौज की बात है, आनंद की बात। अपने तो मस्त मस्त हो जाओगा। भगवान का भजन आपसे बनने लगेगा। ये जो बेहद काम करते हैं ना, बुराई छोड़ने के बाद भला काम आपसे आप होने लगेगा, सत्य स्वाभाविक। बुराई क्या जाएगा, और बाकी निरंतर रात दिन भगवान में लगे रहे। एक ही बात, जहाँ रहते हो वहाँ ही काम करना, तो आपके द्वारा बहुत भला होगा। दूसरे आदमियों को शिक्षा मिलेगी। व्याख्यान बहुत देते हैं, उसमें सब बात नहीं मानते, सब बात कहने में नहीं आती। अगर आप आचरण लग जाओ तो आपकी बातों का असर पड़ेगा, आपके आचरण का असर पड़ेगा। यदि आचरती शेष तत्त एवं सयत प्रमाण होते लोक यदि आरती शेष तत्त एव 5 शुद्धि के 5 यत यत आचरती से तत्त एव 5। और बात कह रहे हैं यश प्रमाण गुण से लोग 2 शुद्धि यत यहाँ यत यत आचरती तत्त एव 5। यश प्रमाण गुण से लोग लोगों में प्रचार
आचरण का होता है, कहने का इतना नहीं होता। आचरण नहीं करता, अरे कोई कहता है तो बंदूक तो छोड़ी बन गोली नहीं है, लागे क्या? जिसका अनुभव ठीक तरह से पानी बाढ़ में लगे, गोली लगे, दूसरे चेत हो जाए, आंखें खुल जाए, नींद उड़ जाए, होश आ जाए, लोग भाई इतना दिन किया, मुफ्त में गया हमारा समय, अब नहीं जानते। अबला नशा नहीं, अब ना नशे हो, आज तक नाश किया अपना किया, अब ना नशे हो, अपना नाश नहीं करेगा। ये चाहता है भाई दूसरा का बुरा होता है, अपना बुरा साधे। अरे भैंस के सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भरते दूध की पारी, भारत सिर पर तो हरदम उसके रहेगा। कभी कोई गाय का सिंग तीखा हो कोई लगा दे तो कोई नजीक आ जाए बख में तो उसे लग जाएगा, और सिर पर बाहर तो हरदम चाहिए रहेगा। अपनी बुराई सोची तो अपने को भलाई भलाई होगी, मौज होगी, आनंद हो गया, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, लोग राजी हो गए। उपकार करना बड़ा भारी उपकार है, ये दुनिया का हित भी बड़ा भारी हित इसमें है। स्वाभाविक उनकी बुराई छूटेगी। बुरे आदमियों के संग से आदमी बुरा बनता है, और भले आदमी के संग से आदमी भला बनता है। तो आप बुराई नहीं करो तो भले आदमी हो जाओगे, तो आपके द्वारा दुनिया का भला ही भला होगा। तो कैसी एक मौज की बात है, बड़े आनंद की बात है। सज्जनों, मस्ती मारकर भगवान का भजन करो और बुराई नहीं करो, ये पढ़े जाए। राम नाम निज औषधि, राम नाम निज औषधि, खरी बीत सुखाय, अन्न प्यारा व्याप नहीं, जन्म मरण मिट जाए। पर औषधि के साथ ही पथ्य होता है। आयुर्वेद में कहते पथ्य सती गदार्थ से, औषधि से पथ्य सती गदार्थ।